क्लास 8 में एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे का हमको देखना है, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास 5 रिक्वायरमेंट हमको चाहिए, ठीक है। या तो 4 साइड्स और 1 डायगोनल हो अपने पास, या तो 2 डायगोनल हो और 3 साइड्स हो, या तो 2 एडजेसेंट साइड हो और 3 एंगल हो, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट पे अभी हम आ गए हैं, क्योंकि 4 साइड्स और 1 डायगोनल हमने देख चुका था, 2 डायगोनल और 3 साइड्स भी हमने देख लिया है। अभी 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल यदि गिवन है तो हम किस तरह से बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल, वो अब हम समझते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल को क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के क्वेश्चन पे ही थिंक डिस्कशन राइट भी है, तो वो भी कर दूंगा तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली, यहाँ दिया हुआ व्हेन 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल आर नोन। यदि 2 एडजेसेंट साइड हो और 3 एंगल्स दिया हुआ हो तो क्वाड्रिलेटरल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उस पे क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल MIST वेयर MI इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, IS इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल टू 75 डिग्री, एंगल I इक्वल टू 105 डिग्री एंड एंगल S इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक MIST ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक रफ, ठीक है, MIS और T, ठीक है। एंगल वेंगल जो भी है वो हम अभी इसमें ही डाल देंगे, ठीक है, ST, ठीक है। एंगल ये 75 दिखता नहीं है, ये 100% 90 डिग्री होगा, लेकिन फिर भी हम 75 यहाँ लिखते हैं क्योंकि रफ बना रहे हैं। ये 105 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ वैल्यू, ये 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इस पे हमको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करने का है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें डायगोनल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो डायगोनल नहीं दिया है तो भी हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैं एक क्वेश्चन में बता दिया था। तो यदि हम किसी भी एक पॉइंट से चालू करेंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्वाड्रिलेटरल दिया नहीं है तो हम क्या करते हैं, सीधा MI इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा 3.5, ओके। 3.5 सेंटीमीटर हमने क्या ड्रॉ किया, M और I, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब अगला क्या है, अगला क्या करना है हमको, IS इक्वल टू 6.5 करना है, ठीक है। तो I से S हमको 6.5 का एक 6.5 रेडियस का एक आर्क लेना है, वो हम बाद में ले लेंगे, ठीक है। अगला क्या है, एंगल M इक्वल टू 75 डिग्री, M पे हमको 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी रेडियस का, ठीक है, पॉइंट M से किसी भी रेडियस का, ठीक है, एक आर्क हम इस पॉइंट से पूरा इसको टच करता हुआ एक बना देते हैं, ठीक है। 75 डिग्री कैसे, एंगल 75 डिग्री पे लाइन कैसे बनता है ये आपको पहले ही क्लास में समझाया जा चुका है, ठीक है। फिर भी एक हम बनाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक पॉइंट M पॉइंट लेके हमने क्या किया, एक आर्क कर दिया, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये मिला है, MI के जिस पॉइंट में मिला है उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट लेके वापस हम क्या करते हैं, इसको इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, पहला इंटरसेक्ट पॉइंट इसी रेडियस का, ठीक है, पॉइंट M से जिस रेडियस का हमने आर्क लिया था, सेम टू सेम का ही लिया था, इसी का हम यहाँ पे रख के जिस पॉइंट पे ये कटता है, MI को जिस पॉइंट पे काटता है, उसी पॉइंट से लेके जब पहला हम
इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 60 डिग्री बनता है। यदि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया जाए, एक लाइन खींच दिया जाए तो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, और अगले पॉइंट को यदि इसी पॉइंट को यदि हम क्या करते हैं, इसी को अगले पॉइंट पर यदि हम सेम टू सेम रेडियस पे, ठीक है, दूसरा आर्क काटते हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से यदि हम मिलाने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला के सीधा लाइन खींचने की कोशिश करेंगे तो वो बनेगा कितना डिग्री, 120। यानी एवरी इंटरसेक्ट पॉइंट जो है 60 डिग्री बढ़ जाता है। यहाँ से पहला सेम टू सेम रेडियस, इस रेडियस को चेंज नहीं करना है। जिस रेडियस से ये वाला आर्क आपने बनाया है, इसी से ये पॉइंट पे रख के पहला 60 डिग्री बनेगा, दूसरा 120, तीसरा 180, चौथा 240 बनता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे 75 बनाना है। ठीक है, तो ये है 60 और ये है 120, तो इसके मिडल का क्या होगा, तो 60 + 120/2, तो 60 + 120/2 कितना होता है, 60 + 120/2 कितना होता है, तो 180/2 हो गया बराबर 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इसके मिडिल का पॉइंट यदि हम लेंगे, वापस हम क्या किए, इस पॉइंट पे रखे। ठीक है, और फिर से एक सेम टू सेम रेडियस चेंज नहीं करना है, और यहाँ से भी रखे। दोनों पॉइंट का मिडिल यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, 90 डिग्री पे एक हम सिंपल सा लाइन खींच देते हैं, ये बन गया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री का पॉइंट कहाँ पे है, इस आर्क पे कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब 90 और 60 का हाफ कितना होगा, तो 60 + 90/2। ठीक है, यदि हाफ निकालेंगे तो 75 आएगा। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट से फिर से हमको एक हाफ और बनाना पड़ेगा, तब 75 डिग्री आएगा। ठीक है, तो ये हमने वापस एक आर्क लिया और ये हमने वापस एक आर्क लिया। ओके, अब ये जो पॉइंट आया, ये क्या आया, इसको हमने एक पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका, ये 75 डिग्री बनाने के लिए, किसी भी एक पॉइंट पर 75 डिग्री बनाने के लिए इतना हमको करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे हमने क्या नाम लिख दिया, x मान लीजिए, x दे दिया। ठीक है, कोई भी नाम दे दिया x, क्योंकि हमको अभी पॉइंट नहीं मिला है। ठीक है, और ये डिग्री कितना हो गया, 75 डिग्री। ओके, तो किसी भी रेडियस का एक आर्क हमको इसी लाइन पे बना देना है। रेडियस कोई भी हो, छोटा होगा तो आप बहुत छोटा करेंगे तो आपको फिर दूसरा यहाँ से जो आर्क लेंगे वो लेने में हमको तकलीफ होगा, इसलिए बहुत छोटा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा ठीक ठाक साइज का। और बहुत बड़ा लेंगे तो देखने में आपको खराब लगेगा। यदि यहाँ से आप यूं करके लेंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो देखने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ये पहला काम कर लिए, 75 डिग्री इसमें बना लिए एंगल M। एंगल I जो है 105 डिग्री है। अब I पे हमको 105 डिग्री बनाना है, तो 105 फिर से बनाने का आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले सेम टू सेम ऐसा एक आर्क ले लीजिए। ठीक है, अब आपको फिर से वापस इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। पहला 60 बनेगा, दूसरा 120 बनेगा। ठीक है, और 120, 60 और 120 के बीच में यदि आप बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा 90। आप इसको आप 90 के रूप में, ठीक है, 90 बना लीजिए। 90 बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बनाना है हमको कितना, 105 डिग्री बनाना है। I पे 105, तो 90 और 120 का यदि हाफ करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, 105। इसलिए हम ये डॉटेड लाइन 90 डिग्री का कर लेते हैं। पॉइंट हमको ये चाहिए ही चाहिए, ये वाला जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये हमको 90 का इंटरसेक्ट पॉइंट चाहिए। तो 90 और 120 का हाफ लेंगे तब हमको बनेगा
105 डिग्री। इसके लिए हमको ये चाहिए, इसलिए ये लाइन हमको खींचना ही पड़ेगा। ठीक है, बाद में हम क्या करते हैं, ये एक बना लिया, फिर ये एक बना लिया, पॉइंट हमको मिल गया ये। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस लाइन का नाम क्या देते हैं हम, y नाम दे देते हैं। ओके, ये x हो गया, ये y हो गया, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन इसको रे के रूप में आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि अभी हमको लेंथ नहीं मिला है। एक पॉइंट मिल गया है, दूसरा पॉइंट हमको मिला ही नहीं, इसलिए रे के रूप में हम इसको एरो का निशान आगे बनाए थे, ताकि ये रे है, हमको ये समझ में आए कितना भी लंबा लाइन जा सकता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, m 75 हो गया, I 105 डिग्री हो गया, ये 105 डिग्री आप लिख सकते हैं। अब S 120 है। ठीक है, तो S कहाँ पे है, तो I इक्वल टू 6.5 दिया हुआ था, तो अब 6.5 के लेंथ को आप इसमें लीजिए, 6.5 का लेंथ लीजिए आप। ठीक है, और I से आप 6.5 का एक पॉइंट बना दीजिए। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट S हो गया। ठीक है, MIS हो गया, और IS 6.5 दिया हुआ है, तो IS 6.5 सेंटीमीटर का हमने ये ले लिया। ये 6.5 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, 2 पॉइंट बन गया। अब S पे हमको क्या बनाना है, 120 डिग्री। फिर से आपको वो सेम टू सेम जो ऊपर आपने प्रोसेस किया था, सेम टू सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक यूं आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से आपने पहला पॉइंट, पहला आर्क जो इंटरसेक्ट किया, उसी सेम टू सेम रेडियस से दूसरा आर्क आपने बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अब ये 60 है और ये 120 है, तो पता चल गया आपको डायरेक्ट, यहाँ पे पॉइंट 120 है। इसको आपने मिलाते हुए लाइन, इसको मिलाते हुए आपने एक लाइन, लंबा सा लाइन खींच दिया। इसको क्या नाम दे दिया, Z। देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया, क्योंकि MX और SZ जो रे है, दोनों का जो इंटरसेक्ट पॉइंट आया, यही हमारा T है। ठीक है, तो किस तरह से बना ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, ये जो एंगल बनाना है 120 है, 75 है, 105, ये आपने पहले ही सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दिया कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, अब हम ड्रॉ करने का प्रोसेस, ठीक है, बुक में सब दिया हुआ है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन निकाला हूँ, तो बुक में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको समझा रहा हूँ, ताकि अपना आगे जो है थिंक, डिस्कशन, राइट, वो भी अपने को इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन भी हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट MI इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे आप 120 डिग्री लिख लीजिए। ठीक है, जो दिया हुआ है, जो गिवन है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। 3 गिवन था, ये और ये गिवन था। ठीक है, सेकंड काम हम क्या करते हैं, मेक एंगल IMX। ओके, IM और ये X, इसमें हमने क्या क्या किया, किस तरह से ड्रॉ किया, वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डिग्री लिख देने का है, क्योंकि ये सब लिखने का काम जो है क्लास 7-6 में हमने किया हुआ है, इसलिए अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने बता दिया कि 75 डिग्री ड्रॉ किया, ड्रॉ करने का तरीका यहाँ दिख रहा है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सीधा सीधा लिखा, मेक एंगल IMX इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, 75 डिग्री हमने IMX जो है 75 डिग्री ड्रॉ किया। ठीक है, एट ए पॉइंट M पॉइंट पे ड्रॉ किया, एंड
ड्रॉ क्या ड्रॉ किया, एम एक्स। ठीक है, एम एक्स में ऊपर में एक एरो का निशान बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या बना है, रे बना है, क्योंकि एंड पॉइंट हमको एम पॉइंट मिला हुआ है लेकिन एंड पॉइंट हमको अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। ठीक है, एम एक्स लिख दिया। अब क्या करते हैं, थर्ड, मेक एम आई एस एंगल एम आई, ठीक, सॉरी एस नहीं, वाई, एम आई वाई इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, इस बार एम आई वाई हमने बनाया, एम आई वाई बनाया 105, यानी आई पे, पॉइंट आई पे 105 डिग्री बनाया और ये लाइन खींच दिया हमने। तो 105 डिग्री एट पॉइंट आई एंड ड्रॉ आई वाई। ओके, आई वाई हमने ड्रॉ कर दिया 105 डिग्री पे। ठीक है, अब फोर्थ काम हम क्या करते हैं, फोर्थ काम क्या करते हैं हम, मेक द पॉइंट एस, मेक पॉइंट एस। ठीक है, पॉइंट एस बनाते हैं ऑन किस पे, आई वाई जो रे है उस पे बनाते हैं, ऑफ रेडियस, किस रेडियस का, आई एस इक्वल टू 6.5 रेडियस का हमने लिया था और एक इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लिया था। ठीक है, तो एस जो है, तो सॉरी मेक नहीं, मार्क पॉइंट एस, MARK, मार्क कर दीजिए पॉइंट एस को। ठीक है, MARK, मार्क पॉइंट एस मार्क किए, किस पे, आई वाई पे किए, कैसा किए, ऑफ रेडियस आई एस इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का लेके मार्क कर दिए, MARK मार्क। ठीक है, अब फिफ्थ पॉइंट क्या किए, मेक, फिर से एंगल बनाना पड़ेगा, मेक एंगल आई एस जेड। ठीक है, आई एस और जेड, अभी तक टी पॉइंट हमको पता नहीं है, जेड हम लिख देते हैं। ठीक है, आई एस जेड इक्वल टू 120 डिग्री, यानी पॉइंट एस पे हमको 120 डिग्री बनाना है एट पॉइंट एस एंड ड्रॉ एस जेड। ओके, एस जेड हमने ड्रॉ भी कर लिए, इस रे को ड्रॉ कर लिए। दिस इंटरसेक्ट, इसको आप कामा लिख दीजिए। ठीक है, इसको छोटे लिखिए, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज, ठीक है, सॉरी दिस दो मिनट। ठीक है, दिस एस जेड क्या है, ये एस जेड क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, ये एस जेड जो है एम एक्स को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो एम एक्स को ये, दिस एस जेड इंटरसेक्ट ऑन एम एक्स पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, और दिस इंटरसेक्ट पॉइंट क्या है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट टी, ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है पॉइंट टी है। ठीक है, तो हमको पॉइंट टी मिल गया। अब लास्ट में कहीं कुछ ज्वाइन किया नहीं, जो बन रहा है वो डायरेक्ट बन ही गया है, कहीं ज्वाइन करने की ज़रूरत हुआ नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नो MIST इज रिक्वायर्ड quadrilateral, okay, this
MIST जो है रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। लास्ट में हमने ISZ 120 लिया, एट पॉइंट S एंड ड्रॉ SZ हमने ड्रॉ किया। दिस SZ इंटरसेक्ट ऑन MX भी लिख सकते हैं या MX लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट MX को वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, इंटरसेक्ट दिस SZ इंटरसेक्ट MX को ये इंटरसेक्ट करता है, दिस इंटरसेक्ट पॉइंट इज पॉइंट T, या तो ऑन MX भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नो MIST इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल का था, ऑलरेडी बुक में दिया हुआ भी है, फिर भी मैं आपको समझा दिया, ठीक है।